जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन। यदि हम बात करें इसके पहले वीडियो में जो है हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन दिया था, यानी पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें में भी बात करें तो पांचवें में भी, पहले के पांचवें में भी 5 क्वेश्चन दिया था। उन सबको हम लोगों ने एकदम कवर कर लिया था। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे से। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक बार प्रश्न को पढ़ते फिर समझते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है। यदि हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R, यानी हमारा जो रिलेशन डिफाइन है वो रियल नंबर से रियल नंबर है ना, जो हमारा रिलेशन है वो किससे, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। समुच्चय R में R बराबर a, b सच दैट a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ये बच्चे इसमें हालांकि कह दिया है, और अगर ना कहे और इस तरीके से अगर रिलेशन दे दे, चाहे यहाँ स्क्वायर कर दे, क्यूब कर दे, 4 घात कर दे, 5 घात कर दे, तो समझ जाएगा कि वो ना तो स्वतुल्य रहेगा, ना तो सम्मित रहेगा, ना तो संक्रामक रहेगा। आज इसमें क्या भी दिया है, इस तरीके के रिलेशन जो होते हैं अक्सर करके वो ना तो स्वतुल्य, ना तो सम्मित, ना तो संक्रामक होते हैं। और समझ तो यहाँ समझेगा, अगर बात करें हम पहले तो प्रश्न को हमने पढ़ लिया। अब अगर बात करें हमारा रिलेशन जो डिफाइन है बच्चे, वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। यानी अगर बात करें हमारा जो a का मान आएगा वो भी रियल नंबर से आएगा, और जो b का मान है वो भी हमारे रियल नंबर से आएगा। ठीक, उसके बाद यदि बात करें रिलेशन हमको दिया है, यह r बराबर a, b सच दैट a लेस देन r इक्वल टू b स्क्वायर, ये हमको दिया है। तो कह रहा कि सिद्ध करिए ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो ये सम्मित है और ना ही ये। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या काम करते हैं, अगर मान लेते हैं हम x और y का कोई भी मान रख देते हैं। कहाँ गया? अगर मान लेते हैं बच्चे हमने जो a की जगह भी 2 रखा, ठीक, और b की जगह भी 2 रखा, यानी a का मान भी 2 रखे हैं, b का मान भी 2 रखे हैं। बस हमारे ये यहाँ करेंगे 2 लेस देन r इक्वल टू 2 दूना 4। बात सही है, 2 जो है वो 4 से छोटा है, लेकिन हमें मना कह रहा कि स्वतुल्य मत सिद्ध कर। और ऐसा रखा है तो स्वतुल्य कह देखा, समान समान मान रखे है ना, समान समान मान रखा, कंडीशन के सेटिस्फाई करता। इन दुई का मान हिसाब से तो बिलोंग कर जाए, तो बिलोंग कर जाए तो स्वतुल्य लग जाए। अब हमें कहा था कि सिद्ध करा कि स्वतुल्य ना है, हमें कुछ ऐसा मान नहीं पड़े तो हम कंडीशन सेटिस्फाई ना करें। हाँ, वही पूछ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा एग्जांपल रखना है ताकि कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें। जैसे कि इस बच्चे ने कहा कि 1/2 दोनों जगह रख दिया जाए। 1/2 यानी ये बच्चे रियल नंबर तो हमारा सब कुछ ना होता है, तो क्या करना है, ऐसा मान रखना है हमें कुल मिला करके। मान लेते हैं a की जगह भी हमने 1/2 रखा और b की जगह भी हमने 1/2 रखा, मान समान रख रहे हैं, देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आशीष करो दिया, ठीक, तो समझते हैं ध्यान से। हमने a की जगह भी 1/2 रखा, b की जगह 1/2 रखा। क्या रखेंगे, 1/2 लेस देन r इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चे, जब तो जाएगा 1/2 लेस देन r इक्वल टू 1/4। क्या ये कंडीशन सही है? 1/2 1/4 से छोटा है? अरे भैया ये बड़ा है, ये आधा बा, ये 1/4 बा। ऐसा समझे ना, समझे ऐसा समझे, ये 1 रुपया हम 2 जने पाते, 1 रुपया हम 4 जने पाते, ये बड़ा बना, यानी कंडीशन सत्य होती नहीं बा, तो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि हमने मान तो समान रखा लेकिन वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1/2 हमारे रिलेशन में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो जो है ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात क्लियर हुई सबको? यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्लियर नहीं, फिर समझाए हम, यहाँ समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें स्वतुल्य की परिभाषा की, तो स्वतुल्य की परिभाषा यह होती है कि अगर समान उसका डबलेट
दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है। आप ही की क्लास चल रही है अभिषेक, अभी अभिषेक को लग रहा है कि हमारा क्लास चल रहा है कि नहीं, ऐसे झाँक रहे हैं। अरे समय हो गया तो तुमको नहीं समझ क्या, उसी आपके सहपाठी दिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ समझिएगा, स्वतुल्य की यदि हम बात करें, नमस्ते नमस्ते, अरे देखिए पवन है, ये इनको भी कोई गम नहीं, ऐसे आते हैं आराम से। क्या बात है, क्या बात है, समय सवाल क्या करें। चले, तो स्वतुल्य का मतलब होता है कि अगर उसका डबलेट उसमें उपलब्ध है तब तो वो स्वतुल्य होगा। जैसे 1 का मान, हमने ए का मान भी 1/2 रखा, अब बी का मान भी 1/2 रखा। दिए गए कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर देता, इसमें 1/2 हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हमने 1/2 रखा, ए का मान भी और बी का मान भी 1/2 रखा, और जब सॉल्व किया तो यह आया 1/2, यह आया 1/4। क्या बताइए, 1/2 जो है 1/4 से छोटा है? चलिए ऐसा समझिएगा, हम कहें 1/2 का आधा बताइए कितना? इसका किसी का आधा निकालने के लिए 1/2 शुरू करते हैं, कितना आएगा? तो ई चीज या जो 1/4 एक आधा है वही कहा तो है जी, बड़ा बा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। मान तो समान रखे रहे ना हम, लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। बात क्लियर हुई सबको? अगर ये कंडीशन फुलफिल कर गया होता तो 1/2 का जाता, बिलोंग कर जाता, और हम कह देते स्वतुल्य। हालांकि पहले ही कहा कि स्वतुल्य नहीं है, तो जब मना करने के लिए कहे तो कोई एग्जाम्पल दिखा दिया पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जब अगर कहे कि दिखाइए कि स्वतुल्य है तो फॉर ऑल के लिए दिखाना पड़ता है। मना कर, अरे हम बताए थे ना, सेट का कोई भी एक एलिमेंट अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, स्वतंत्र संक्रामक नहीं होगा। तो चलिए यहाँ समझिएगा, हम दिखा देंगे 1/2 कामा 1/2 एक बार रख के दिखा दीजिए। हमने देखा 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, हमने दोनों की जगह मान समान रखा है। क्या ये कंडीशन सही है? ये जो है गलत है। इसका मतलब है कि 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, तो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। चलिए अब अगर बात करें हम संक्रामक के, सॉरी सममित के लिए, तो सममित के लिए यदि हम सीधा कह पाते हैं तो उल्टा भी कहना जरूरी है। अगर सीधा और उल्टा दोनों कह देते हैं तब तो भाई समित हो जाएगा, और सीधा उल्टा तो नहीं हो पा रहा तो समित नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। मान लेते हैं ए बच्चे, समझिएगा ध्यान से, यहां हमने ले लिया 2, ए को हमने मान लिया 2 और बी को हमने मान लिया 5, इस तरीके से। ए को हमने कितना माना है? 2 माना है, और बी को कितना माना है? 5, है ना? बोलिए, ए को हमने माना है 2 और बी को कितना माना है? 5। और दिया गया कंडीशन एकदम सही है कि 2 छोटा है 25 से, 50-25 होगा ना। अब देखिए इसका उल्टा हो पाता है कि नहीं? दोनों तरफ समान मानेंगे सर? नहीं, स्वतुल्य के लिए समान मानेंगे। सममित के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए कामा बी बा तो बी कामा ए भी हो जाए। तो यहाँ समझिएगा, हमने ए का मान को कितना ले लिया है? 2, अब बी का मान को कितना लिया है? 5। अब ए का मान, यानी कि हमने जब ए का मान 2 रखा, बी का मान 5 रखा, तब तो एकदम कंडीशन सही है। अब उल्टा करेंगे, ठीक? क्या करेंगे? उल्टा। अब हमारा जो ए है वो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा, जो बी है वो कितना बन जाएगा? तो उल्टा करके देख लेते हैं कि सही बात होती है कि नहीं होती है। तो समझिएगा ध्यान से, ए की जगह कितना रख रहे थे? 5, और बी की जगह कितना रख रहे थे? तो क्या कंडीशन सही का? अरे भैया 2 दूना 4 हुए का 4 5 से बड़ा बा? नहीं सर, समझेंगे? फिर समझा इसको, एक बार फिर समझा देता हूँ, हो सकता है बच्चों को समझाया हो। हमने ए का मान कुछ भी मान उठा सकते हैं, आप जरूरी नहीं कोई ले ले, तो आप मानो 3 ले लिया, 6 ले, कुछ भी ले लिया, जो ने अरे दिमाग जो लिया भाई A to Z कुछ भी, हमने 2 और 5 ले लिया। अब यहाँ समझिएगा 2 रहा, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है। भाई सही सी बात है कि 2 जो है 25 से छोटा है, बात सही थी। मुदिर कुमार काई नोट कर रहे हैं, 2 पे धावा 51 पावा, मोहे के बल भरावा, काई कहानी रिपीट कर रहे हैं। एक समय में एक ही काम,
अब वो कहानी में सोचो कि एक तीर से डबल निशाना, संयोग की बात है, एक तीर से डबल निशाना हो जाए, कोई एकदम सीधे करके मार दे, उन्होंने लगाई, उन्होंने लगाई, वो संयोग की बात है। ये वो राम नारायण की ताड़ के 7 वृक्षण के तीर से मार दी, कुल गिर जाए। ठीक, यहाँ इसमें एक समय में एक काम किया करिए। चलिए यहाँ समझिएगा, तो हमने ए का मान 2 लिया और बी का मान कितना लिया, 5 लिया। तो हमने देखा कि जब रखा ए और बी का मान तो कुल मिलाकर कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करनी। पहले वाले में तो सही है, दूसरे वाले में जब हमने क्या किया, इसको पलट उल्टा कहा, ए हमारा कितना बन गया 5, बी हमारा कितना बन गया 2, और देख रहे हैं कंडीशन ये क्या है, नॉट ट्रू है ना। तो चलिए यहाँ हम दिखाएंगे कि यदि ये बच्चे समझिएगा, यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है क्या समझिएगा कि ए एग्जाम्पल ले लीजिए, हम दिखा देते हैं कि 2 कामा 5 बिलोंग टू आर, इसका मतलब है कि 2 हमारा लेस देन होगा 5 के स्क्वायर से, बात सही है, किंतु यहाँ रखेंगे 5 लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन क्या है, नॉट ट्रू है। इसका मतलब है कि 5 कामा 2 जो है वो क्या कर रहा है, सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्यों विनीत, सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं, आप बिल्कुल ले लीजिए एग्जाम्पल। नहीं, आपको यहां समझिएगा, जब आपको सिद्ध करने के लिए कर रहा है, जैसे समझिएगा, अब आपको ये फिक्स कर दिया जाए कि आप जो है कि हंडिया में फलाने की दुकान से फला चीज लाना है, आप घूम फिर के यहर से कैसे और रास्ता से जाबो नहीं किया, आपके का कहे भैया तू सिद्ध करा कि सम्मित ना ही बा, तो ऐसा ले पड़े कि सम्मित ना रहा है। अब कह दिन जाओ या हंडिया सीख लेके आओ, तक कदम भी ले चला, लेकिन कह दिया कि जा पैसा ना बा, बता दिया हमारा नाम फलाने के यहाँ से, घूम टार के जावा नहीं किया, है ना। एग्जाम्पल हमको ऐसा लेना है ताकि कंडीशन को फुलफिल कर ही ना पाए, बस भाई। चलिए अगला समझते हैं। अगला कहा था कि संक्रामक न रही, तो समझा संक्रामक न रहे ओकरे लिए क्या काम करी थे हम, ए कामा बी बिलोंग करे हमारे सेट में, बिलोंग करे हमारे सेट जो रिलेशन में, और बी कामा सी हमारा बिलोंग करे सेट आर में, और ए कामा सी नॉट बिलोंग करे, तो कहा जाएगा संक्रामक नहीं होगा। ये दोनों बिलोंग करेंगे और ये बिलोंग ना करे तो क्या करेंगे, संक्रामक नहीं होगा। अब इसमें भी हमको एग्जाम्पल बड़े सावधानी के साथ लेना होगा, हमें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके एग्जाम्पल ऐसा लेना है ताकि वो कंडीशन फुलफिल ना हो पाए, कहे कि मना करे, बाकी मना करे कि संक्रामक ना आएगा। क्यों रोहित, तो चलिए समझते हैं यहाँ से। मान लेते हैं हमने ले लिया ए का मान लेते हैं, हम ले लिए 2, और बी का मान ले लेते हैं 5, सी का मान ले 3, देखते हैं कंडीशन को फुलफिल करा कि नहीं। अगर मान लेते हैं ये संक्रामक निकल जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, कौन सा पैसा लग रहा है, है कि नहीं। चलिए यहाँ समझिएगा, करा ए बच्चे, अगर ए का बी बिलोंग करेगा सेट आर में, क्या समझिएगा, हम अब एग्जाम्पल कितना लिया 2, इसका मतलब 2 कामा 5 क्या कर रहा है, सेट में अगर बिलोंग कर रहा है, 2 कामा 5 अगर हमारे सेट आर में बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 5 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। एंड और अगर मान लेते हैं हमारा क्या दिया है, 5 और 3 दिया है, यानी 5 का अगर मान लेते हैं कि और ये हाँ बी का मान कितना लिया है, 5 और 3, बी का मान सी बिलोंग करे, इसका मतलब है कि जो बी है सी के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। बी हमारा जो है यानी 5 जो है वो 3 के स्क्वायर से क्या होगा, अगर यहाँ बी का मान सी बिलोंग, यानी 5 कामा 3 अगर बिलोंग कर हमारे सेट आर में, इसका मतलब होगा कि 5 जो है वो 3 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा, बात सही भी है। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब हमको ऐसा एग्जाम्पल लेना है, जब हमने ले लिया 2 5 3, अब देखना है कि ए नॉट बिलोंग टू सी, इसका मतलब है ये वाला कंडीशन नहीं सही होना चाहिए, जो ए है वो सी के स्क्वायर से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से चलिए रख देते हैं मान, ए का मान कितना था 2, और
बी का सी का मान कितना था? ये तो कंडीशन सत्य निकल जा रहा है। इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 2, तो सही रहेगा। हाँ तब सही रहेगा। उल्टा चेंज कर देते हैं। तब यहाँ समझिएगा ध्यान से। हाँ 3 रखेंगे। अच्छा हाँ बी को कितना रख दे? अगर नहीं अगर बी को 1 रखेंगे तो कंडीशन में बी का सी ही नहीं बिलोंग करेगा। यहाँ 2 रख देते हैं, इसको रख दें का 5। तब अगर करेंगे एक सी का स्क्वायर बात से निकल जाएगा। ए ऐसे रखें, एक रख दें 4 और इसको कितना रख दें 5, इसको रख दें 3। अब सही है। अब करेंगे यदि फिर भी नहीं 2 रखे तब 2 का स्क्वायर कितना होगा? अब सही हो गया। अब सही है। लेकिन बी का मान सी तब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम लेते हैं 3 ले लेते हैं। 5 3 2। अब सही है। हाँ अब भी नहीं सही हो रहा। हरा जाएगा। हाँ सही तरह ना हो क्या कह सुनाए सही बात। चले अब यहाँ समझिए। अगर यहाँ समझिए एग्जाम्पल कुछ भी लेना, ध्यान देना थोड़ा देखना। यहाँ समझेगा ए का मान अगर बी बिलोंग कर यानी कि 5 का मान 3 बिलोंग कर रहा है। इससे मतलब कंडीशन अगर 5 का मान 3 बिलोंग कर रहा है हमारे सेट आर में, इसका मतलब है कि 5 जो है वो छोटा होगा किसके? 3 के स्क्वायर से, है ना। एंड अगर 3 का मान 2 बिलोंग कर रहा है हमारे सेट आर में, इसका मतलब है 3 2 है, 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से क्या होगा? छोटा होगा। बात सही है। ठीक। अब देखते हैं। अब अगर हम बात करें ए का मान सी का, अगर ए का मान सी देखें हम बात, यहाँ ए का मान 5 है, सी का मान कितना है? तो अगर हम लिखें 5 लेस देन 2 के स्क्वायर से, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं सही। अब यहाँ समझिएगा क्योंकि 5 तो 2 के स्क्वायर से छोटा है नहीं। ये छोटा है? नहीं छोटा है ना। क्या हो गया? नॉट बिलोंग टू सेट। इसका मतलब कि 5 का मान 2 ए का मान सी, ए का मान कितना था? 5 का मान 2 नॉट बिलोंग टू सेट ए रिलेशन आर। इसका मतलब है ये संक्रामक भी संक्रामक नहीं है। ना तो ये स्वतुल्य था, ना तो ये सममित था, ना तो ये संक्रामक था। ना तो ये स्वतुल्य था, ना तो ये सममित था और ना ही ये संक्रामक था। बस क्लियर सबको? मिटा दो इसको। हाँ स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले सकता है, मतलब यूट्यूब पर, यहाँ नहीं। मिटा दे रहे इसको। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। क्या बात है? कोई बात है का? तो पानी तुम बाहर से पी के नहीं आए थे, यहाँ तुम क्लास में पानी पियोगे? चलो शांत रहो। तीसरा प्रश्न, पानी पी कर आया करो अपना बाहर। चलिए तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर बी, आर जो हमारा रिलेटेड है ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं। तो यहाँ समझिएगा इस बार हमारे पास एक सेट हमको दिया है। मान लेते हैं वो हमारा जो सेट है वो सेट क्या है? ए। सेट ए में हमको एलिमेंट दिया है बच्चे, क्या क्या दिया है? 1 2 3 4 5 और 6 ये दिया है। अगर बात करें हमारा रिलेशन जो डिफाइन हमारे सेट से डिफाइन है, यही हमारा जो रिलेशन डिफाइन होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से ए में होगा। अरे सेट हमारे पास ये है हमारा, यानी कि x का मान भी ए से आएगा, y का मान भी ए से आएगा, है ना। हमारा जो रिलेशन है वो ए से ए में डिफाइन है। अब रिलेशन हमको दिया है, कह रहा आर बराबर ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस
दिया है ना, ये तो रिलेशन दिया है, ये तो हम लगाएंगे बराबर हो गई, ये दिया है ना रिलेशन। चले अब हमें करा कि चेक करिए, अब करा कि चेक करिए कि ये जो है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं है। तो समझिएगा ध्यान से, हम क्या काम करेंगे, ए का मान बारी बारी से रखेंगे और बी का मान बारी बारी से आएगा। ठीक, रखते चलते हैं। तो यहाँ समझिएगा, अगर बात करें हम आर हमारा जो निकल कर आएगा बच्चे, अगर मैं ए बराबर 1 रखता हूं तो 1 1 2 क्या बनेगा, 1 कामा 2। अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 1 3, 2 कामा 3, इसी प्रकार से 3 कामा 4, 4 कामा 5, 5 कामा 6 और 6 कामा 7 नहीं, 6 नहीं रख सकते क्योंकि हमारे सेट में 7 है ही नहीं। तो चलिए अब इसकी बात करें, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, सेम सेम चाहिए, सेम सेम रहेगा तब तो भाई स्वतुल्य रहेगा। इसमें कोई सेम सेम नहीं है, लिख देंगे हम, कोई भी एग्जाम्पल दिखा देंगे कि 1 कामा 1 या फिर कामा 2 कामा 2, इतना पर्याप्त है, नॉट बिलोंग टू आर, तो स्वतुल्य नहीं। स्वतुल्य नहीं है। चलिए आगे बात करें, अगर हम सममित के लिए यदि बात करें, ये बच्चे सममित के लिए अगर सीधा है तो उल्टा भी होना चाहिए। अगर 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 कहीं है, 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 कहीं, 3 का 4 किसी का भी उल्टा नहीं है ना। क्या लिखेंगे हम, 1 कामा 2 बिलोंग टू आर, किंतु 2 कामा 1 नॉट बिलोंग टू आर, तो सममित नहीं है, सममित नहीं है। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए बच्चे बताए थे कि यदि ए कामा बी, बी कामा सी और ए कामा सी, ये तीनों अगर हमारे रिलेशन में बिलोंग कर जाए तब तो वो संक्रामक होगा। एक नियम और बताए थे कि यदि ए कामा बी हो और बी कामा सी ना हो तो वो ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक के लिए पास हो जाता है। इनको अंग्रेजी में स्वतुल्य को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव, सममित को कहा जाता है सिमेट्रिक, और उसको संक्रामक को कहा जाता है ट्रांजिटिव। ठीक, तो यदि बात करें हम संक्रामक के लिए तो ये कंडीशन फुल होना चाहिए, ये कंडीशन फुल होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ए कामा, अगर मैं इसको ए कामा भी मानता हूँ, यानी बी का मान कितना आता है 2, 2 से कई बार में ये है कितना, ये हो जाएगा बी कामा सी, ए कामा 3 कहीं है। अगर मैंने इसको ए कामा बी माना, ये हमारा हो गया ए, हो गया बी, फिर 3 से कहीं शुरुआत है, ये रहा, ये बना हमारा क्या बना, बी कामा सी, 2 कामा 4 कहीं पर है, यानी ए कामा बी तो बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए कामा सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो संक्रामक भी नहीं है। क्या लिखेंगे हम, दिखाएंगे कि 1 कामा 2 और कामा 2 कामा 3 बिलोंग टू आर, किंतु 1 कामा 3 नॉट बिलोंग टू आर, तो ये हमारा संक्रामक भी संक्रामक नहीं है, ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो ये सममित है, ना ही ये संक्रामक है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको हट जाते हैं, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहेगा यूट्यूब पर तो ले सकता है। चलिए कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेगा, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चलिए आगे समझते हैं, इस प्रश्न को हम इरेज कर देते हैं। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 की बात करें तो करा कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित है। कहा था एक रिलेशन देते वो बताओ स्वतुल्य बा, संक्रामक बा, लेकिन सममित है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं।
जो हमारा चौथा प्रश्न, हाँ, जो हमारा करा सिद्ध कीजिए कि आर में जो हमारा रिलेशन डिफाइन है कहाँ, रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर। तो रिलेशन हमारा जो डिफाइन है आर सच दैट आर टू आर, यानी जो हमारा ए का मान भी आएगा वो भी रियल नंबर से आएगा और जो बी का मान भी आएगा वो भी रियल नंबर से आएगा। ठीक, रिलेशन दिया है आर बराबर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी। तो समझिएगा बच्चे, अगर बात करें हम, देखिएगा सर, अगर हम बात करें इसमें दो साइन है, एक लेस देन का और एक बराबर का है। इसको पढ़ा जाता है ना ए लेस देन और मतलब अथवा और इक्वल टू, यानी इसमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो अगर मुझे स्वतुल्य दिखाना है तो मैं दिखा दूंगा ए बराबर कुछ भी मान रखिए, समझिएगा इसमें दो साइन है, हम पहला साइन कंसीडर करिए ए बराबर का बी। अब कुछ भी मान रखो, यहाँ अगर एक रखते हो यहाँ भी एक रखो, दोनों कहाँ रहेंगे, बराबर रहेंगे। जो भी रखोगे कहाँ रहेंगे, बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि ए बराबर बी है। और मान लेते देखो ए बराबर बी है, मैंने बी की जगह 1 रखा, एक मान कितना आया 1, 2 रखा तो कितना आया 2, 3 रखा तो कितना आया 3, जो भी रखेंगे उसका डबलेट आएगा। जो भी है कुमार, क्या समझिएगा, इसका मतलब है बात करें अगर हम ए बराबर हमारा क्या है ए बराबर ए का मतलब क्या हो गया, ए कामा ए हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी ए कामा ए बिलोंग टू आर। जब बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक, अब यहां समझिएगा सममित के लिए यदि बच्चे बात करेंगे बराबर का साइन लेंगे तो सममित भी हो जाएगा, ए बराबर बी या बी बराबर है, लेकिन सममित कहा था, मना करा था। एक मतलब बाकी हम बराबर वाला साइन न ले भाई, कौन साइन ले भाई, लेस देन वाला ले भाई। अगर कह सकी था कि ए छोटा बा बी से, उल्टा ना कह सकी थी बी छोटा बा ए से, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं। बस समझ नहीं सबको, कैसे समझिएगा, कहते हैं 2 छोटा है 4 से, उल्टा कह सकते हैं क्या कि 4 छोटा है 2 से, नहीं कर पाएंगे ना। तो हमको मना कहा था कि भैया मना करिए कि सम्मित नहीं है, तो जब सम्मित मना करना है तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे ताकि कहा जाए मना हो जाए। तो चलिए समझिए ध्यान से, दिखाएंगे ए बच्चे, दिखाएंगे हम कि ए कामा बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब है कि जो हमारा, इसका मतलब है कि ए लेस देन बी है, ठीक, ए लेस देन आर इक्वल टू क्या है, बी है। अब अगर बात करें, हमने कहा दिया कि ए छोटा है बी से, तो क्या उल्टा में बोल सकता हूं कि बी छोटा है ए से, होगा, ये एग्जाम्पल दिया है। 2 छोटा है 4 से, कह सकते हैं 4 छोटा है 2 से, क्या लिख देंगे, बी कामा ए नॉट बिलोंग, या ऐसे लिख सकते हैं, पहले दिखा दें, बी नॉट इक्वल टू ये कंडीशन, ये वाला, तो लिख देंगे बी कामा ए नॉट बिलोंग टू आर, तो सममित नहीं। संक्रामक कर रहा था, तो संक्रामक के लिए देख लेते हैं। ए बच्चे, संक्रामक में करने के लिए हमें क्या चाहिए, कहा कि संक्रामक सिद्ध करिए। किशन कुमार, यहाँ समझे, नोट करेंगे, भिड़ान है पढ़ाएंगे इधर, नहीं भिड़ान है, बस नोट ही भिड़ान है। ए कामा बी, बी कामा सी और ए कामा सी यदि बिलोंग कर जाए रिलेशन में, तब तो वो हमारा संक्रामक होगा। अब अगर बिलोंग नहीं करेगा तो संक्रामक नहीं होगा, है ना। तो चलिए समझेगा, देख लेते हैं हम लोग। ये बच्चे यहाँ समझेगा, अगर हम कहते हैं, देखिए अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है सेट आर में, तो समझेगा ध्यान से, अगर इस तरीके से है, इसका मतलब है कि ए छोटा होगा बी से, है ना। अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो ए छोटा होगा बी से। उसके बाद यदि कह रहा कि बी कामा सी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि बी छोटा होगा सी से। समझे ध्यान से, ए कैसे छोटा बा, अब बी कैसे छोटा बा, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ, सी से छोटा बा। तो बताओ ए जोन बा सी से छोटा रहे बड़ा रहे, छोटा रहेगा ना। देखा, ए तो पहली बात बी से छोटा है,
ए नहीं से जब छोटा है तो ये चीज जो सी बात एनहो से बीओ से बड़ा बा इनके भजो से बड़ा बा ये तो उनसे तो छोटे ही नहीं थे जब एक कहें तो ठीक बा ये जो ना इनसे बड़ा इनसे तो छोटा ही है ना और जो इनकर भाई के वाला रहे तो एकदम बड़ा है तो ये तो छोटे ही रही ना एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं मान लेते हैं जैसे 2 छोटा है 4 से यहाँ 2 छोटा है 4 से यहाँ समझिएगा 2 छोटा है 4 से अभी का माने फिर मान लेते हैं कि 4 छोटा है 6 से तो बताओ 2 तो आसानी से छोटा होगा ना इससे यस सर बस है कि नहीं यहाँ दिखाएंगे हम यदि A कामा B बिलोंग टू R और B कामा C बिलोंग टू R है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि A लेस देन आर इक्वल टू B और B लेस देन आर इक्वल टू C तो अगर बात करें हम A तो उससे आसानी से छोटा होगा यानी A लेस देन आर इक्वल टू C होगा इसका मतलब अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो A कामा C क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है यानी हम लिख सकते हैं कि A कामा C बिलोंग टू रिलेशन R इसका मतलब है कि संक्रामक कौन सा प्रश्न था ये 4 नंबर प्रश्न ठीक तो एक बार हट जाते हैं थोड़ा सा कभी हिसाब वगैरह के सिस्टम जो है वो कर सकते हैं चलिए अगला प्रश्न समझते हैं कौन सा इसके बाद है 5वां पांचवें नंबर प्रश्न की यदि बात करें बच्चे तो कह रहा है कि हमारा जो संबंध है वो R से R में है यानी रियल नंबर से रियल नंबर तुम्हारा जो रिलेशन डिफाइन है R सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर ठीक रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है अब हमको रिलेशन दिया है R बराबर A कामा B सच दैट A क्या दिया है A लेस देन आर इक्वल टू B क्यों दिया है ना अब अगर बात करें बच्चे हम प्रश्न दूसरे की तो जैसे हमारा दूसरा प्रश्न था वैसे ही 5वां है बस उसमें स्क्वायर इसमें क्यूब तो अभी हमने शुरुआत में ही बताया था जब उसको बताने से पहले कि अगर इस प्रकार का कंडीशन रहे चाहे यहाँ स्क्वायर रहे क्यूब रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे तो ना तो वो स्वतुल होता है ना तो वो समित होता है ना तो वो संक्रामक होता है तो हम पहले से ही जान गए हैं कि स्वतुल समित संक्रामक में से कोई नहीं रहेगा है ना चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा देते हैं यहाँ समझिएगा ये बच्चे हमको दिया है A लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब समान मान रखते हैं देखते हैं कि कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं ठीक समान मान रखते हैं देखते हैं यहाँ नहीं दिख रहा समान मान रखते हैं देखते हैं कंडीशन फुलफिल करता है कि नहीं अगर मान लेते हैं हमने यहाँ रख दिया 2 और B की जगह भी रख दिया 2 तो सही है कंडीशन सही है ना समान मान रखा गया है तो स्वतुल हो जाएगा लेकिन हमको फॉर ऑल सभी रियल नंबर के लिए चेक करना है अगर एक में भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो स्वतुल नहीं होगा अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने बराबर संख्या रख दिया 1/2 जैसे उसमें रखे थे यहाँ भी रख दिया हमने 1/2 का क्यूब बताओ क्या ये कंडीशन सही है ये हो जाएगा 1/8 गलत है क्योंकि 1 रुपया हम 2 जने पे 1 रुपया हम 8 ये बराबर मतलब की कंडीशन फुलफिल हो चुका था ये 1/2 है ये आधे का आधा जैसे दिखाया था उसमें ये चौथाई है ना ये समझिएगा ये 1/8 जो है 1/2 का 1/4 है तो ये तो कंडीशन सही नहीं है तो स्वतुल नहीं होगा अभी हमने बताया इसीलिए भी हमने 2 रखा था ना 2 का 2 रखा था
दो, ये देखो अभी मैंने बताया था, जैसे मैं एक रखता हूँ यहाँ और यहाँ भी एक का क्यूब रखता हूँ, तब पर भी कंडीशन आ जाएगा हमारा सही का एक बराबर होगा, एक कंडीशन फुलफिल कर देता है ना। और हम बता रहे कि अगर ऐसे दिखाई जाए तो पहले बताबा कि स्वतुल समित संक्रामक कानून रहे, और वैसे भी हमें एक नंबर के लिए ना चेक करे पड़ते। अगर नाइक मना करे बात एक ही दिखाई पर्याप्त बा, लेकिन अगर दिखा स्वतुल बाद जितना भी नंबर बा कुल चेक करे पड़े। अब कुल कितना चेक कर सकी थे, रियल नंबर वास्तविक ढेर सारी संख्या है। ठीक, तुमने कहा किया 1/2 वाला एग्जांपल लेकर के, जैसे हमने दूसरा किया था इसे कर दिया। क्या दिखाएंगे 1/2, अगर बात करें हम 1/2 क्यूब के इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग टू आर, और ये स्वतुल्य नहीं। नहीं, चलिए अगला समझते हैं। अब बात करते हैं हम किसके लिए बच्चे, सममित के लिए। सममित के लिए हमें ऐसे कंडीशन उठाने हैं ताकि दिया गया कंडीशन पहला वाला तो सही रहे लेकिन दूसरा क्या रहे, गलत रहे। यहाँ समझिएगा, मैं मान लेता हूँ ए का मान हमने माना 2 और बी का मान लिया 5। कहाँ ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ मान लेते हैं हम ए को मान लिया 2 और बी को मान लेते हैं 9 वगैरह मान लेते, ताकि कंडीशन जो है 2 गुना 4 हाँ सही है। ए को हमने मान लिया 2 और बी को कितना माना 9। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर इतना अंतर काहे मान लिए, है ना। यहाँ समझिएगा, यहाँ इतना अंतर क्यों मान लिया, अगर हमें 3 माना होता तो कंडीशन ये सही कर जाता और ये क्या निकल जाता, सम्मित निकल जाता। हमको पता है कैसे कंडीशन क्या होते हैं, सम्मित वगैरह नहीं होते, फॉर ऑल के लिए चेक करना हमको। क्या समझिए, इसे हमने ए को कितना माना है 2 और बी को कितना माना है 9। क्या समझिएगा, यदि 2 का मान 9 हमारे सेट में बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि जो 2 है वो 9 के स्क्वायर से 9 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। बात भी सही है। अब उल्टा अगर कहते हैं, हम उल्टा कह सकते हैं, कहेंगे भैया कि 9 लेस देन 2 का क्यूब, सही बात है भाई। इसका मतलब है कि ये सम्मित नहीं है। क्या लिख दें हमको ना करके कि ए कामा बी 9,2 एग्जाम्पल लेते ना, 9,2 नॉट बिलोंग टू आर। 2,9 तो बिलोंग करता है लेकिन 9,2 बिलोंग नहीं, तो सममित नहीं, सममित नहीं है। अगला प्रश्न समझते हैं, अरे सॉरी इसी में भी है संक्रामक। क्या है संक्रामक, संक्रामक समझते हैं। संक्रामक के लिए ऐसा मान लेना है, थोड़ा ध्यान से एग्जांपल लेना है ताकि एग्जांपल सेट कर जाए। विनीत चौरसिया, इधर देखा, ठीक, यहां समझिएगा ध्यान से। हमें ए बी सी को ऐसा मान लेना है ताकि ये कंडीशन और ये कंडीशन तो फुलफिल कर जाए लेकिन ये फुलफिल ना करे। यहां समझिएगा, अगर मैंने मान लिया यहां ले लिया 2, ठीक, और यहां मान लेते हैं ले लिया हमने बी का मान ले लिया 9। यहां समझिए 9 का क्यूब अगर बात करें इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और यहां में ऐसा कुछ लेना है ताकि इसका क्यूब जो है इससे बड़ा हो जाए। तो यहां पर मैं मान लेता हूं, कितना मान लूं, 4 ही मान लेते हैं का, हाँ लेकिन इससे बड़ा हो जाएगा ना, और नहीं यहाँ ऐसे कंडीशन लेने ताकि मान लेते अगर हमने ले लिया 4 का क्यूब कितना होगा 64, और इससे क्या हो जाएगा। यहाँ कुल मिला करके हमें थोड़ा बड़ा एग्जांपल उठाना है। यहाँ ए का मान मैं मान लेता हूँ 10, ठीक, और फिर यहाँ लिख देता हूँ कितना 3 अगर लिखता हूँ तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 27, इसको हमने ले लिया 29, हम लेने में कुछ भी ले सकते हैं ना। इस हमने ले लिया 29 और बी का मान ले लिया 9, कहा इसका क्यूब करेंगे 29 से ज्यादा होगा, और यहाँ हमने ले लिया 3, अब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। आपको एग्जांपल ऐसे लेने हैं ताकि ये वाला कंडीशन सही ना निकले, ये दोनों सही निकल जाए लेकिन ये कंडीशन सही ना निकले।
बी कामा सही हो जाएगा। 3 3 9 3 27 ना होता सही हो जाए। चलिए देख लेते हैं। हाँ यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ समझेगा। अगर मैं मान लेता हूँ ए को माना है हमने कितना 29 और बी को कितना माना है 9, तो यहाँ समझिएगा यदि 29 कामा 9 हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि 29 जो होगा वो 9 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। बात सही है। उसके बाद यदि बी कामा सी हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो 9 है वो 3 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा। बात बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, ए का मान ये रहा, सी का मान ये रहा। चलिए देख लेते हैं ये बात सही निकलती है कि नहीं। अगर मैं लिखूंगा 29 लेस देन आर इक्वल टू किसके, 3 के क्यूब का, तो बात सही है गलत है, नॉट ट्रू है। ठीक, जब नॉट ट्रू है इसका मतलब है 29 कामा 3 जो है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं हो गया ये। यानी हमने आसानी से इसको भी बता दिया। जैसे हमारा दूसरा था वैसे ही पांचवा था, दूसरे में स्क्वायर था, पांचवे में क्यूब था। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सा, छठवां। छठवां क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेहद आसान है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में हमारे पास एक रिलेशन है a बराबर 1 2 3 और रिलेशन जो हमारा डिफाइन है वो a से a में रहेगा, तो हमारे पास सेट दिया है a टू a में, और रिलेशन क्या दिया है, r बराबर क्या दिया है, 1 कामा 2 1 कामा 2 और 2 कामा 1। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप दिखा दीजिए ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है, सममित है। तो स्वतुल्य के लिए जितना हमारे पास एलिमेंट है सबका डबलेट ना होना चाहिए, तो है क्या कहीं 1 2 3 का डबलेट, तो स्वतुल्य तो नहीं है, आसानी से कुछ ये नहीं इसमें, ये तो हलवा क्वेश्चन है। 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3 नॉट बिलोंग टू आर, तो स्वतुल्य तो नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए अगर 1 कामा 2 है 2 कामा 1 भी है, 1 कामा 2 2 कामा 1 है ना, लिख देंगे 1 कामा 2 बिलोंग टू आर और 2 कामा 1 भी बिलोंग टू आर है, तो क्या है, सममित है। संक्रामक के लिए 1 कामा 2 है। अगर ये बच्चे समझिएगा, अगर हमने इसको माना ए बी सम्मित है, अच्छा सम्मित है, हाँ जल्दी जल्दी चक्कर नहीं लीजिएगा, सम्मित है। अब अगर बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक समझिएगा, अगर हमने इसको माना ए कामा बी 2 पर इंड हो रहा है, 2 से शुरुआत होना चाहिए, 2 से शुरुआत है, यानी बी कामा सी हमारे पास है, ए कामा बी है, बी कामा सी भी है, इसका पहला इसका अंतिम, यानी ए कामा सी 1 कामा 1 है नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम कि 1 कामा 2 बिलोंग टू आर और 2 कामा 1 बिलोंग टू आर, किंतु 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू, तो संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। और ये प्रश्न नंबर था कौन सा, छठवां। ठीक, तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के प्रश्न 1 से लेते हुए, सॉरी प्रश्न 2 से लेते हुए 6 तक के क्वेश्चन को कवर किया है। बस मैं सबको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहेंगे, अगर यूट्यूब वगैरह तो ले सकते हैं, 2 मिनट के हम थक जाते हैं। अरे हो गया, इतने तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में तो अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।